Namaskar, my name is Neha Sharma and I am from Geography Department, Maheshwari Girls PG College। तो मैं आज अपने वीडियो के अंदर ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल का एक टॉपिक स्केल, ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। जनरली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है ये, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आज हम लोग जब स्केल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्केल की डेफिनेशन, मैथड्स ऑफ स्केल की जो हमारी स्केल है वो किस किस मेथड से प्रेजेंट की जा सकती है, और प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं स्केल्स की, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन स्केल की देखते हैं। स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये कि हमारा जो स्केल है यानी कि मापक जो है वो हमारे मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमने मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने लाइन खींची, ठीक है, और हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे सरफेस के 100 मीटर्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारी स्केल हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, या हम लोग कह लें मेथड्स ऑफ स्केल की। तो हम लोग स्केल को 3 टाइप से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारा है स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल के अंदर हम लोग स्केल को कथन के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 किलोमीटर को प्रेजेंट कर रहा है, या 1 इंच हमारे 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में RF भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि इसे हम लोग इस तरह से अनुपात के तौर पे व्यक्त करते हैं, जिसमें हमारा 1 जो वैल्यू है वो हमारे मैप डिस्टेंस को प्रेजेंट करती है, और जो हमारा दूसरी वैल्यू है वो हमारे ग्राउंड डिस्टेंस को प्रेजेंट करती है। तीसरी हमारी आती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत हम लोग किसी भी डेटा को जो हमारा RF दिया हुआ है उसे हम लोग इस तरह से स्केल बना करके प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हमारे सिंपल स्केल की हम लोग बात करेंगे। हम लोग जब भी स्केल बनाते हैं या हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारी 2 यूनिट्स चलती हैं, 2 सिस्टम्स हमारे चलते हैं। एक हमारा चलता है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा हमारा चलता है मैट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हमारी जो दूरियां हैं वो हम लोग मील, फरलॉन्ग, यार्ड, फुट और इंचेस में हम लोग काउंट करते हैं। और जो मैट्रिक सिस्टम है इसके अंतर्गत हम लोग किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, इनके अंतर्गत हम लोग दूरियों को मापते हैं। अब हमारे सबसे पहले हमें जब चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे 1 किलोमीटर में या 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर हैं, कितने मीटर हैं, कितने सेंटीमीटर हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा हमारा छोटे यूनिट के अंदर सॉल्यूशन होगा। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 1 किलोमीटर की, कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे कितने सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है KHDMDC। के का मतलब किलोमीटर है, इसका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब मैं बात कर रही हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 1 किलोमीटर के नीचे 1 लिख दिया, और C यानी कि सेंटीमीटर के पार्ट तक मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यानी कि इनको मैंने काउंट किया तो मेरा 1 किलोमीटर के अंदर मेरे 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं बात करूँ हेक्टोमीटर की तो 1 हेक्टोमीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसी तरह से हम लोग ब्रिटिश स्केल को देखते हैं। ब्रिटिश स्केल में हमें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होती हैं। जैसे कि हमारा 1 मील है, मील के अंदर हमारे 8 फरलॉन्ग होंगे, 1760 यार्ड्स होंगे, 5280 फीट एंड 63,360 इंचेस होंगे। ऐसे ही 1 फरलॉन्ग के अंदर 220 यार्ड्स, 7,920 इंचेस। फीट में अगर मैं बात करूं तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमारा डेटा है, जिसे आप लोगों को एक बार याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम लोग बात करते हैं स्केल की, तो जो भी कोई आप लोग को डेटा दिया हुआ होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग की जो नॉर्मल स्केल होती है, आप सब लोग इसे स्केल को यूज़ करते हो, इसके 2 पार्टीशन होते हैं।
एक पार्टीशन के अंदर आप लोग का सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी हुई होती है और दूसरे पार्टीशन के अंदर आपकी इंचेस के अंदर वैल्यू दी हुई होती है। इंचेस आप लोग के 6 इंचेस हैं और सेंटीमीटर्स में आप लोगों के यहाँ पर 15 सेंटीमीटर्स दिए हुए होते हैं। तो अगर हम लोगों का जो सॉल्यूशन आया है अगर वो हमारे मैट्रिक सिस्टम के अंदर है तो हम लोग 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमारा ब्रिटिश सिस्टम पूछा हुआ है तो हम लोग 6 इंचेस से इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। जो हमारी ग्राफिकल स्केल बनती है उसके 2 डिवीज़न होते हैं। एक हमारा डिवीज़न होता है प्राइमरी डिवीज़न, इसे हम लोग प्राइमरी स्केल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा डिवीज़न होता है सेकेंडरी डिवीज़न और इसे हम लोग सेकेंडरी स्केल भी कहते हैं। प्राइमरी डिवीज़न के अंदर हम लोग हमेशा जो हमारी बड़ी यूनिट है उसे प्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी डिवीज़न के अंदर छोटी यूनिट को। सपोज़ कीजिए कोई भी RF आप लोग का दिया हुआ है, सपोज़ 1:500 दिया है और 1:500 के अंदर हमसे पूछा गया है कि आप लोगों को मीटर एंड सेंटीमीटर के अंदर रीड करना है। तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में से हमारी मीटर जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी यूनिट है, तो हम लोग प्राइमरी डिवीज़न के अंदर मीटर दिखाएंगे और सेकेंडरी डिवीज़न के अंदर हम लोग सेंटीमीटर्स को प्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं प्लेन स्केल, इसे हम लोग सिंपल प्लेन स्केल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सिंपल स्केल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑफ RF 1:63,360 एंड रीड द डिस्टेंस इन माइल एंड फरलॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा जो RF है वो एक 1:63,360 है, जिसे हमें मील और फरलॉन्ग के अंदर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है वो हमारे मैप डिस्टेंस को और 63,360 हमारे ग्राउंड डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा 1 इंच धरातल के 63,360 इंचेस को प्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोगों के ब्रिटिश स्केल आती है, ब्रिटिश सिस्टम में अगर हमारी स्केल आ रही है तो हम लोग उसके लिए 6 इंचेस से उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंच 63,360 इंचेस को प्रेजेंट करता है, तो 6 इंचेस कितना करेंगे, उसके लिए हमें 63,360 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। अब हमारी जो स्केल है, जो यूनिट है हमारी, वो मील के अंदर है, मील के अंदर प्रेजेंट करनी है प्राइमरी डिवीज़न। तो हमें ये देखना होगा कि 1 मील के अंदर कितने हमारे इंचेस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 1 माइल इक्वल्स टू 63,360 इंचेस। तो इस वैल्यू को हमें मील के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1 मील के अंदर जितने इंचेस होते हैं उनसे डिवाइड करना होगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आया 6 माइल, यानी कि हमारे 6 इंचेस 6 मील को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्केल बनाई हुई है, लेकिन मैं एक बार और इस स्केल को बना करके दिखाती हूँ। स्केल में हम लोग 6 इंचेस वाला एरिया यूज़ करेंगे। हमने सिंपल 6 इंचेस की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। 6 इंचेस की लाइन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 6 इंचेस 6 मील्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग इसे इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम स्केल बनाते हैं तो जो हमारी स्केल है उसकी हमें विड्थ भी रखनी होती है। इसकी विड्थ आप 1 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। ये हमने 1 सेंटीमीटर तक इसकी विड्थ रखी। और इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी हम लोग पार्ट्स कर रहे होते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो डिवीज़न हो रहे हैं ना तो वो इतने ज़्यादा हो कि आपकी स्केल जो है वो कंजस्टेड लगे, और ना ही इतने कम हो कि वो बहुत ही खुली खुली लगे। तो हमें हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग जो पार्ट है हमारा उसे प्रेजेंट करना होता है कि हमारी स्केल साफ़ सुथरी नज़र आए। अब यहाँ पे मैंने इसे 6 डिवीजन्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम लोग पहले प्राइमरी डिवीज़न यानी कि माइल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 माइल। अब हमें करना है सेकेंडरी डिवीज़न। सेकेंडरी डिवीज़न करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एक बॉक्स है वो 1 मील का है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइल के अंदर कितने फरलॉन्ग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 माइल इक्वल्स टू 8 फरलॉन्ग। तो आपको जो सेकेंडरी डिवीज़न है इसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स आपको दिखाने हैं।
अब हम जब 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमारा ये जो सेकेंडरी डिवीजन है थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इसके 8 पार्ट्स नहीं करके मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ। मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इनको नंबरिंग दे दी है 2, 4, 6, 8 फर्लॉन्ग। तो ये मेरा सेकेंडरी डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्केल थोड़ी सी साफ सुथरी लगे तो इसे हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हम बीचों बीच से इस तरह से डिवाइड कर देंगे और एक एक ब्रैकेट को हम लोग कलर कर देंगे या शेडिंग कर देंगे हम, ये इस तरह से आप लोगों की जो प्लेन स्केल है वो बन करके तैयार हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हौच पौच है और ना ही खुली खुली है। ये आप लोग की स्केल कंप्लीट हो गई, ये प्राइमरी डिवीजन और ये आपका सेकेंडरी डिवीजन। आई होप आप लोगों को प्लेन स्केल समझ आई होगी। इसी को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्केल समझाऊंगी। थैंक यू।